अच्छी बात है। एसआईआर हो, उन राज्यों में एसआईआर हो जहां चुनाव में अभी 6-8 महीने 1 साल से ज़्यादा का समय है, इसको कोई विरोध थोड़ी कर रहा है, अच्छी बात। और एसआईआर का तो उस समय का हम लोगों ने विरोध किया, एसआईआर का थोड़ी विरोध किया। एसआईआर में जो त्रुटियां थी उसका विरोध किया। एसआईआर में हमने कहा कि आप आधार कार्ड शामिल कीजिए। बिहार के चुनाव से 2 महीने पहले आप एसआईआर करेंगे और वो भी अचानक से एसआईआर करेंगे जिसकी कोई मीटिंग नहीं हुई होगी। अगर आरटीआई से हमने सूचना मांगी है कि एसआईआर के लिए कब चुनाव आयोग में मीटिंग हुई, तो आज तक उसका जवाब नहीं आया। अब एसआईआर के लिए चुनाव आयोग मीटिंग कर रहा है ना, अब एसआईआर के लिए चुनाव आयोग बता रहा है ना कि ये प्रक्रिया है। अब एसआईआर के लिए कह रहा है ना कि 6 महीने समय मिलेगा, 8 महीने समय मिलेगा। तो जो त्रुटियां एसआईआर के लिए कर रहा था चुनाव आयोग, जो पारदर्शिता नहीं दे रहा था देश को, वो अगर पारदर्शिता देगा तो कहां एसआईआर का कोई विरोध करता है। हमारी मांग है चुनाव आयोग से कि भारतीय जनता पार्टी के मरे रिश्तेदार लिस्टों में जिंदा ना हो जैसे बिहार में किए। हमारी मांग है चुनाव आयोग से कि एसआईआर में नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, नौजवान, महिला, किसान के वोट न कटे, जो लोग जिंदा हैं। वैध एसआईआर का कोई भी विरोध नहीं करता, और अगर चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर कोई अवैध काम करेगा तो उसका भरपूर विरोध होगा। आतंकवादी और आतंकी पाकिस्तान क्या किसी को आतंकी घोषित करेगा? उनकी हैसियत क्या है, उनकी हिम्मत क्या है, उनका हौसला क्या है जो सलमान खान जैसे भारतीय देशभक्त को, हमारे भारतीय एक्टर को कोई आतंकी घोषित करे? उनकी हैसियत है? जहां मुल्क ही आतंकवादी चला रहे हों वो किसी को आतंकी बताएंगे? हमारे देश में 26-26 जिन्होंने सिंदूर उजाड़े हों, हज़ारों की हत्या में वो शामिल हों बलूचिस्तान में, लाखों की हत्या में शामिल हों अफगानिस्तान में, ऐसा आतंकवादी मुल्क, ऐसे आतंकी जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, वो सलमान खान जैसे दुनिया के एक बड़े एक्टर को क्या आतंकवादी घोषित करेंगे? कायदे में रहेंगे पाकिस्तान वाले तो फ़ायदे में रहेंगे। पूरा पाकिस्तान आतंकी है और पूरा हिंदुस्तान सलमान खान के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, वक्फ कानून को तो कूड़ेदान में सुप्रीम कोर्ट के तमाम मुद्दों ने फेंक दिया है, तमाम मुद्दे उनके ख़त्म कर दिए हैं। तो आज की डेट में वक्फ कानून जो है इस वक्त कूड़ेदान में ही तो फेंकने लायक हो गया है। और इस जो स्थितियां बन रही हैं, वक्फ कानून में जितने भी ये संशोधन किए थे, जो गैर संवैधानिक संशोधन थे, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिए। अब तो वक्फ कानून कूड़ेदान में ही फेंकने लायक हो गया है। ये दिल्ली सरकार है, यहाँ पर बहार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है। अमित शाह दिल्ली पुलिस के जिम्मेवार हैं, और अमित शाह जी जो हैं बिहार में हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं। उन्हें दिल्ली की छात्रा पर एसिड पड़े या पूरी दिल्ली बह जाए, पूरी दिल्ली में लूट हो जाए, अपहरण हो जाए, एसिड अटैक हो जाए एक बच्ची के ऊपर, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो बिहार में व्यस्त हैं। अमित शाह जी को बिल्कुल कोई चिंता नहीं, न देश की चिंता, न देशवासियों की चिंता, उन्हें सिर्फ चुनाव दर चुनाव लड़ने की चिंता है। उन्हें दिल्ली में महिलाओं के ऊपर जो सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा क्राइम दिल्ली में हो रहा है, पर लाख पे जो है क्राइम 137 से ऊपर आ रहा है, तो उन्हें बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो चुनाव लड़ने में व्यस्त हैं। ऐसे चुनावी गृह मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़ी भयावह घटना है। दिल्ली जैसे शहर में अगर एसिड अटैक हो जाता है तो इससे जघन्य अपराध कोई नहीं है, और उसके बाद वो फरार भी हो जाते हैं। दिल्ली की पुलिस और दिल्ली के पुलिस के हेड अमित शाह आज की डेट में अगर उन्हें नैतिक जरा सी भी शर्म हो तो इस्तीफा दें। भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने में तो माहिर है। भाई आप बताइए ना, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर देने से क्या वहाँ पर वहाँ के बच्चों को रोज़गार मिल गया क्या? एक बार एक काम करे भारतीय जनता पार्टी के लोग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर के राजकोट तक सारे जितने नाम बदलने हो एक बार बदल दें, ताकि ये टंटा ख़त्म हो। लगातार जब इनको हिंदू मुसलमान करना होता है तब किसी औरंगजेब का नाम बदल देते हैं। छत्रपति शिवाजी हमारे महानायक हैं, उनके नाम पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो गर्व के साथ कहते हैं कि छत्रपति जी हमारे महानायक हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हज़ारों करोड़ रुपए की मूर्ति लगाकर 8 महीने में वो मूर्ति गिर जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर आप भ्रष्टाचार करेंगे, उनकी मूर्तियां गिरा देंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो 1952 में मूर्ति लगाई थी, वो आज तक नहीं गिरी है।
और उसमें कुल जमा पूंजी को 36 लाख रुपए के शायद आसपास खर्च हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी नाम एक बार बदल ले, नाम बदलने के नाम पर भ्रष्टाचार न करे, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भ्रष्टाचार न करे। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के नायक हैं और पूरे देश के नाम जितने बदलने हैं एक बार बदल करके ख़त्म करे, ताकि बेरोजगारी पर बात हो सके, महंगाई पर बात हो सके। इससे नीच बयान कोई नहीं हो सकता जो कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है। हम पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटरों के साथ जो मोलेस्टेशन की घटना हुई है वो स्पष्ट करती है कि मध्य प्रदेश, और क्यों मध्य प्रदेश ही, पूरा हिंदुस्तान जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है वो पूरा असुरक्षित है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के साथ जिस तरीके का मोलेस्टेशन की घटना हुई उस पर माफ़ी मांगने की जगह कैलाश विजयवर्गीय इतना नीच, निर्लज्ज और बेहुदा बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें बताना चाहिए। अरे लड़कियों के लिए तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश या पूरा देश सुरक्षित होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एबीवीपी के नेता महिलाओं के कपड़े बदलते की, लड़कियों के कपड़े बदलते की फ़ोटो खींचते पकड़े गए। कुछ दिन पहले एक आईटी प्रोफेशनल केरल का, उसने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली कि संघ के लोग उसके साथ दुराचार कर रहे थे। और इस घटना ने तो हद कर दी है। इंदौर ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके की बात, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जिस तरीके की बात लिखी है वो अपने आप में शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी को तो इस बेहुदे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अब तेज प्रताप जी जो भी बात करें, अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जनता तो तय कर चुके हैं तेज प्रताप जी कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन के हमारे नेता हैं। आप अपनी दल से चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपना काम करें, आप अपनी बात करें, और इससे ज़्यादा बेहतर हो कि आप चुनाव क्षेत्र में रहें। इधर उधर की बयानबाजी करने से कोई लाभ नहीं है। निश्चित तौर पर क्यों नहीं कहेंगे। आज की डेट में श्री राहुल गांधी जी को पूरा देश जननायक कह रहा है ना। कर्पूरी ठाकुर साहब के बाद में अगर जननायक किसी को कह रहा है तो पूरा देश श्री राहुल गांधी जी को जननायक कह रहा है और नरेंद्र मोदी को धननायक कह रहा है। आज की डेट में तेजस्वी जी बिहार में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके कदम लगातार जननायक की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं। उनकी फसल का उचित मूल्य देने की बात कर रहे हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिहार में जो भी वंचितों के लिए, शोषितों के लिए लड़ाई लड़ेगा वो जननायक की उपाधि पाएगा। राहुल गांधी जी जननायक की उपाधि पा चुके हैं और तेजस्वी जी पाने की ओर अग्रसर हैं। उन्हें शुभकामनाएं। ये पूर्व सीबीआई अधिकारी जब चुनाव आने लगते हैं बंगाल में, बिहार में, तब काहे जागते हैं। ये फर्जी सीबीआई अधिकारी, इस तरीके के लोग जो हैं ये सीबीआई का नाम खराब करते हैं। अगर इनकी हिम्मत है, हैसियत है, हौसला है तो जब सर्विस में थे तब काहे बात नहीं की। चुनावे के समय काहे बात करते हैं। चुनावी के समय इनके पास भारतीय जनता पार्टी वाले एक विशेष एजेंसी को भेज देते हैं जाकर के बयान लेने के लिए। ये इस तरीके की योजनाएं सब जानती है, बिहार की जनता जानती है, बिहार के लोग जानते हैं। और जिस तरीके से विश्वास अपनी बात कह रहा है उससे स्पष्ट है कि विश्वास भी कहीं भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर बिका हुआ तो नहीं है। इतनी देर में जा रहे हैं, अभी और 2-4-6 महीने बाद जाते। लोग मरे, आपकी रैली में मरे, और आप इतने दिन तक अपना चेहरा चमका रहे थे क्या? ऐसे राजनीति कीजिएगा। आपके बुलाने पर लोग आए थे, आपके लोग थे, आपको तो उनका सुख दुख उसी समय बांटना चाहिए था। हमारे डीएमके के लोग और कांग्रेस के लोग तो तुरंत थे वहाँ पर, जबकि आपकी पार्टी के लोग मरे थे, लेकिन आपको जाने में इतना समय लगा। ऐसे राजनीति होगी? राजनीति में और हीरोगिरी में बड़ा फ़र्क है।